श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हम सभी को पता है कि सावन का यह पवित्र पावन माह धीरे धीरे संपूर्णता की ओर है। ऐसे में जो है इस सावन के पावन महीने में जो त्योहारों का क्रम प्रारंभ होता है, वह त्योहारों के क्रम में पर्व जिस प्रकार से वर्षा होती है, उस प्रकार से हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो है सावन के महीने से ही पर्वों की ही वर्षा होने लगती है। जैसा कि आपको पता हो कि सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान दिया था। वही हरियाली तीज के दिन, तृतीया के दिन हरियाली तीज का सुहागिन स्त्रियों के जीवन में बहुत बड़ा योगदान और महत्व होता है। आप भी अगर अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज बड़ी ही पवित्र पावन हरियाली तीज की कथा संपूर्ण अवश्य सुनना, क्योंकि जो है या हमारी सनातन हिंदू धर्म में जो है व्रत यदि कर रही हैं तो उसमें कथा श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए बड़ी ही पवित्र पावन कथा, जो कि सावन का पावन महीना देवाधिदेव महादेव और भगवान भूत भावन भगवान शिव को प्रिय है, साथ ही साथ माँ गौरा मैया को भी बड़ा ही प्रिय है। तो आइए इस कथा के क्रम को आगे हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से बढ़ाते हैं कि किस प्रकार माता पार्वती ने भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना की, और उसी प्रकार हमें भी प्रभु महादेव की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि सावन का जो महीना होता है अपने आप में यह एक दिव्य होता है, क्योंकि इसकी महत्वता जो है विशेष रूप से बताई गई है। एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की तपस्या रति के पति कामदेव ने भंग कर दी। भगवान महादेव तपस्या कर रहे थे, तब कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया और जो है भगवान शिव शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने से पार्वती जी भी नाराज हो गई। वह स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन हो गई और सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव जी के पास जाकर आग्रह किया कि वह माता पार्वती जी के मन को शांत करने का प्रयास करें। इस प्रकार सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को प्रसन्न किया और इसी दिन उन्हें पुत्र रत्न के रूप में गणेश जी की उत्पत्ति का वरदान दिया। इस कथा को सुनकर माताएं भगवान से ही प्रार्थना करती हैं कि जैसे अखंड सौभाग्य पार्वती माता को मिला, वैसा ही सौभाग्य हर सुहागिन माता को मिले। महिलाएं इस अवसर पर स्वर्ण गौरी और पार्वती जी की आराधना बड़े ही प्रसन्नचित भाव से करती हैं। मन में विश्वास रखते हुए हरियाली तीज के दिन माताएं हरे वस्त्र, हरी लाल चूड़ी पहनकर श्रृंगार करती हैं। तरह तरह के अपनी सामर्थ्यानुसार पकवान बनाकर पूजन के पश्चात झूला झूलती हैं तथा लोकगीत भी गाती हैं। विवाहित महिलाएं पहले सावन में अपने मायके चली जाती हैं, लेकिन जो नहीं जा पाती वह अपने ससुराल में ही इन्हें मनाती हैं। आमतौर पर इस व्रत को विवाहित स्त्रियां ही रखती हैं, लेकिन जिन कन्याओं की शादी होने वाली होती है वह भी अच्छा पति पाने की चाहत में इस व्रत को रखती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होने के कारण इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता विशेष रूप से बताई गई है। सावन के दौरान सृष्टि में बदलाव की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती प्रकृति के काफी करीब होते हैं।
साथ ही साथ इन्हें पृथ्वी का रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस व्रत में हरे रंग की प्रमुखता दी गई है। विवाहित स्त्रियां सवेरे उठकर सास के पैर छूती हैं और पूजन आदि के बाद सास को सुहाग का सारा सामान देती हैं। विवाहित स्त्रियां के माताओं मायके से सिंधारा आता है, जिसमें घेवर, फल, मिठाई, कपड़े आदि होते हैं। इस दिन 16 श्रृंगार के बाद माताएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं तथा कथा सुनती हैं। पूजा के बाद पति के पैर छूकर वह अपना व्रत तोड़ती हैं। आइए एक दूसरी ही पवित्र पावन कथा देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाली कथा को हम सभी लोग श्रवण करते हैं। किस प्रकार माता पार्वती ने देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना की, आइए कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं। कथा को संपूर्ण सुनकर इस सावन के पावन महीने में भगवान शिव की कथा सुनकर अपने जीवन को आनंदित व कृतार्थ अवश्य करें। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घनघोर तप किया, घोर तपस्या की। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को तुम्हारे पिता देखकर बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी देव संयोग से तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्न हो कर बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर शिव जी पार्वती से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास थे और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेलियों को बताई। तुम्हारी सहेलियों से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देंगी और वहां रहकर तुम भगवान देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने की साधना अवश्य करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे, यदि विष्णु जी की बारात लेकर आए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन तुम फिर भी ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी और सावन तृतीया शुक्ल पक्ष को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है। भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लिया। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव से ही करें। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती,
तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया है, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमः।